सीमा के अब तक के तमाम दावे झूठे साबित हो चुके हैं। आखिर किस तरह एपी सिंह जैसे फ्रॉडिये को भी सीमा चकमा देती रही, जानिए आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त आ चुका है सीमा की असलियत आप सबके सामने लेके आने का। आखिर क्या वजह है कि इतना जल्दी मैं इसकी असलियत लेके आना चाह रहा हूँ। सीमा ने कुछ बातें की हैं न्यूज़ चैनल्स पे आके कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वही उसके खिलाफ हुए पड़े हैं, बस डॉलर के चक्कर में हैं और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो आखिर हम बात करते हैं किसी वजह से करते होंगे ना। कौन से सबूत हैं हमारे पास? सिर्फ सीमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीमा के लिए एक छोटा सा जो सबूत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी एक बहन है मुस्कान के रिएक्शन, ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है मुस्कान के रिएक्शन। वो अक्सर जाती होती हैं, जितना भी डाटा उनसे कलेक्ट होता है वो कलेक्ट कराती होती हैं। और जब पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पे जो इसकी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह थी या इसके जो बेस्ट फ्रेंड थे मेल, उनको जब पता चला कि ये हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तानियों के साथ भी बहुत गलत तरीके से पेश आ रही है, तो उन्होंने जितने भी सबूत थे देना शुरू कर दिए। जिनको ये मैसेज पे कहा करते थे ओ मेरा बाबू सोना थाना था या नहीं था या, वो भी सामने आ चुके हैं। जिनको ये इमोशनल मैसेजेस किया करते थे, इमोशनल मैसेज ये वाले नहीं, लिखे हुए नहीं, ये जो वीडियो बनाते होते हैं मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, इस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखें, ये जो अभी स्क्रीन पे चल रही है साथ साथ, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमसाए हैं इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन चुका था सीमा का, और इसी तरह से चलता रहा। काफ़ी सारे सीक्रेट सीमा ने इनको बता रखे थे, जैसे कि आप इसके माथे पे गौर करें, नज़र आ गया ना। हाँ, तो ये इनको बता चुकी थी कि मैं इस तरह से हिंदू बन चुकी हूँ, और बाकी चीज़ें भी इसी तरह इसकी चल रही थी। तो जो इसके दोस्त वगैरह थे, जिस तरह से कि सचिन को इसने वर्गलाया, इसी तरह और भी काफ़ी सारे लोग थे जिनको इसने वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तानी थे। कभी किसके पीछे तो कभी किसके पीछे, ये पता नहीं क्या करना चाह रही थी। और सचिन की जो स्टोरी है उसमें आपने न्यूज़ पे शुरू के दिनों में एक बात सुनी होगी कि इंडिया के और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ सीमा ने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की थी, जिसको एपी सिंह ने हमेशा दबाया इस बात को। तो ये वाली बातें भी खुल के सामने आ रही हैं, ये वाले भी सबूत मिले हैं, बाबू सोना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती वाले। आखिर पता नहीं क्या वजह है कि वो लोग जिनको ये बाबू सोना कहती होती थी, वो हिंदुस्तानी साइड वाले जो हैं वो क्यों नहीं इसके ख़िलाफ़ बोल रहे। शायद उनको डर लगता है कि जैसे अभी सचिन की बार बार एक तरह से लेके जाते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमारी भी इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। शायद इस डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन अगर बोलेंगे तो सीमा को जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये झूठ फैला रही है। एपी सिंह के कहने पे आके पता नहीं क्या क्या और भी करेगी, अभी भी कर रही है। आप देख लें कि अभी जो जिस तरह के ये बयानात दे रही है, कहीं से लगता है कि ये हिंदुस्तान के साथ भी प्यार करेगी, जो पाकिस्तान को पता नहीं कितना बुरा भला कह चुकी है अब तक। इस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, जिस तरह की चीज़ें नहीं हैं वो इस तरह की बना के कहानियाँ बना के गोल मटोल करके, जैसे जैसे एपी सिंह उसको लिख के देता है। वैसे लिख के किस ज़बान में देता होगा? जो भी पट्टियाँ पढ़ाता है एपी सिंह उसके मुताबिक सीमा पूरी तरह से चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि एपी सिंह को भी सीमा ने ठीक से तो बताया नहीं है कि कहाँ कहाँ पे इसके इश्क चल रहे थे। अब क्योंकि एपी सिंह को स्टोरी का ही नहीं पता, वो अपने मुताबिक इसको तैयार कर देता है, रेडी कर देता है, ये वैसी वैसी कहानियाँ बड़क देती है, मतलब बोल देती है। तो फिर इसके नतीजे में अब जो हमारे पास सबूत हैं वो जब सामने आएंगे क्या बनेगा? एपी सिंह कैसे इस चीज़ को फिर डिफेंड करेगा? क्या एपी सिंह ये कहेगा कि ये फेक वीडियोज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं? लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो वीडियोज़ होती हैं ना, उनका साफ पता चल जाता है कि यार ये बनाई गई हैं। तो इन वीडियोज़ का कैसे वो करेगा? क्योंकि व्हाट्सएप की जो चैट होती है, आखिर उसको हम कैसे बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? चलो ठीक है जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे होती है उस तरह से करके हम कोई फेक व्हाट्सएप बना के तो उस पर वो कर सकते हैं, यानी कि जैसे ऐप्स वगैरह होती हैं फेक वाली। तो जब सबूत पेश किए जाएंगे अदालत में, वो नहीं देखेंगे कि ये असली व्हाट्सएप है। जिन लोगों के साथ इसकी बात होती थी, जिनके साथ ये वीडियो कॉल्स पे या वीडियोस भेजा करती थी, अगर वही व्हाट्सएप ही हम हिंदुस्तान ले जाएं एविडेंस के तौर पे कि ये देखें ये किस तरह के गुल खिला रही थी, तब क्या होगा?
सीमा, अगर मेरी भी तुम वीडियोस देखती हो ना, जैसे वो मौलवी की बात कर रही थी तुम, तो तुम ये भी मुझे देख के बताना, ज़रा किसी न्यूज़ चैनल पे ही बता देना कि इस चीज़ का तुम क्या करोगी जब वो व्हाट्सएप ही चल के हिंदुस्तान सबूत के तौर पे आ जाएंगे, वो मोबाइल समेत, तब क्या करोगी। आपको शायद पता होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग प्यार में ब्लेड के साथ या सिगरेट के साथ या किसी और तरीके से जला के अपने महबूब का नाम लिखते होते हैं। महबूब का नहीं पता तो जिससे प्यार करते होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका नाम लिखते होते हैं। अब सीमा की बॉडी पार्ट्स पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और सीमा जब ये काम कर रही होती थी ब्लेड के साथ या फिर जला के, तो ये उस चीज़ की भी वीडियो बना के उस बंदे को भेजती थी कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारा नाम बॉडी पे लिख रही हूँ। लप्पू का नाम भी नहीं होता था, एपी सिंह का नाम भी नहीं होता था, किसका नाम होता था फिर। ये बात लप्पू को पूछनी चाहिए सीमा से कि तुमने ये किसके नाम लिख रखे हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे ये वीडियोस आ चुकी हैं। वो जो व्हाट्सएप हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। मतलब ये मेरा कहने का कि व्हाट्सएप पूरा कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बैकअप लगा होता है। वो जो वकील साहब हैं जब हिंदुस्तान जाएंगे, अगर वो चाहेंगे तो पूरे व्हाट्सएप का बैकअप ले लेंगे, हमसे दे देंगे हम, कोई मसला ही नहीं है। जिन लोगों के साथ ये मसले करती रही है उन लोगों के पैसे भी बहुत खाती रही है। अब पैसे वाली बात को मैं पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि खाए हैं नहीं खाए, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, चलो ठीक है, पैसे वाली बात को अलग करो। जो ये हरकतें कर रही है उसी पे ही आते हैं, तो ये हरकतें इसकी पकड़ी जाएंगी, बड़ी गंदे तरीके से ये पकड़ी जाएगी। एपी सिंह, अगर तुम भी मेरी वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा लाइट हो जाओ इस मामले में, अपने आप को बचाने वाला कोई तरीका अपनाओ कि जिसमें तुम पॉजिटिव रहो। अगर ये पकड़ी जाती है तब भी तुम पॉजिटिव रहो, इस तरह का मामला चलाओ। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम बच्चों के मामू बने हुए हो, लेकिन वो तो तुमने हमें भी एक तरह से मामू बनाया हुआ है ना। सबको यही कहा हुआ है ना कि तुम बच्चों के मामू हो, लेकिन हकीकत का तो बस चंद लोगों को ही पता होगा। वैसे चंद लोगों को भी नहीं पता होगा, सिर्फ लप्पू को पता होगा, क्योंकि वो बेचारा साइड पे जिस तरह से बैठ के देख रहा होता है कि यार ये हो क्या रहा है, तो अंदाज़ा है मुझे। फिर बाकी रही बात बच्चों की कंडीशन अभी तक ख़राब है। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे सूत्र बने हुए हैं इस वक्त, उनका यही कहना है कि अभी तक किसी किस्म का कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया गया। जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल ले जाएं बच्चों को। एपी सिंह अगर इतना कुछ करा सकता है तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को हॉस्पिटल भी लेके जा सकता है। चलो नहीं लेके जा सकता, कम से कम अच्छे डॉक्टर को तो लेके आ सकता है ना। मामू बना हुआ है भाई, तू मामू बना हुआ है, मामू वाला फ़र्ज़ तो निभा ना। बच्चों की हालत तो देख, तू थोड़ा रहम कर बच्चों पे। बाकी आप तमाम भाइयों के लिए खुशखबरी है कि ये जो शाहिद रिंद है, इसकी भी कंप्लीट हिस्ट्री हमारी बहन ने निकाल ली हुई है मुस्कान के रिएक्शन ने। ठीक है, मुस्कान के रिएक्शन इस चैनल के पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि हर वक्त ये इसी काम पे लगी हुई हैं कि जितना भी डाटा कलेक्ट हो सकता है कलेक्ट किया जाए। काफ़ी सारा डाटा इन्होंने कलेक्ट कर लिया हुआ है, और शाहिद रिंद के भी जितने सबूत इकट्ठे हो सकते थे सारे कर लिए हुए हैं। रिंद बलोचों को मैं अच्छे से जानता हूँ, इस तरह के नहीं होते। ये पता नहीं किस तरह का बंदा है शाहिद रिंद, जिसने ये हरकत की है, अपनी एक औरत को हिंदुस्तान भेजा है। इस तरह के लोग नहीं होते। अगर आप गूगल पे ही सर्च कर लें, यूट्यूब पे, कि रिंद बलोच किस तरह के होते हैं, तो आपको वो भी सामने आ जाएगा आपके। तो खैर, इस टॉपिक को भी छोड़ते हैं, शाहिद रिंद के ऊपर ही आते हैं कि शाहिद रिंद, इसका भी कंप्लीट डाटा तकरीबन आ चुका है। फ़िलहाल ये रूपोश है, डरा हुआ है, क्योंकि इसको पता चल गया था कि अब केस खुल रहा है। हमने जो केस क्लोज़ कराया था वो सामने आ चुका है, अब हम पकड़े जाएंगे। बेहतर यही है कि घर को ताला लगा दो, ताला लगा के भाग चुका है। अब ये कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि FIA भी इन्वॉल्व हो चुकी है, कुछ दिनों के अंदर शाहिद रिंद का भी पता लगा लिया जाएगा, कहाँ छुपा हुआ है, किस हाल में छुपा हुआ है, क्या क्या कर रहा है। इसका जो फ़ोन है, इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो भी होती है, तरीक़ाकार जो भी तरीक़ाकार होता है, उसी के मुताबिक इसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी, और बहुत जल्द ये हो भी जाएगा। इसका कंप्लीट डाटा निकालेंगे ना जब, तो तब ये भी पता चलेगा कि इसके फ्रेंड्स वगैरह कौन कौन है, कौन कौन सा इसके सर्कल में सारा ये बंदे आ रहे हैं। तो उन्हीं के मुताबिक फिर मज़ीद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन उसको बढ़ाया जाएगा। और मुझे यकीन है अपने इदारों पे कि वो बहुत जल्द शाहिद रिंद को पकड़ लेंगे,
और शाहिद रेंद जब पकड़ा जाएगा फिर सब कुछ उगल देगा, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था और अज़ाइम क्या हैं इनके। आखिर सीमा 4 बच्चों की जान को इतना ख़तरे में डाल के लेके गई है, अज़ाइम क्या हैं इनके, चाहते क्या हैं ये लोग, क्यों गई है सीमा इस तरह से, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बाकी हिंदुस्तान के इदारे भी इस वक्त लगे हुए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है और हो सकता है कि वो भी इस तरह का कोई ना कोई सबूत ढूंढ लें जिसके बाद सीमा की ये जो चल रही है थोड़ी बहुत ये चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर नहीं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, तो खुल के इसके हाथ में आ जाएगी। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।